जनता के भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से चीन ने भले ही लॉकडाउन में ढील दी हो, लेकिन कोरोना से चीन में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि चीन में कोविड का प्रकोप जिस तरह से फैल रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। नेड प्राइस ने कहा है कि कोविड की जीरो प्रोटोकॉल की वजह से चीन में कोरोना थमा हुआ था, लेकिन प्रोटोकॉल हटाने के बाद चीन में जो हालात हैं उससे कोविड-19 के नए वेरिएंट को जन्म दे सकते हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि चीन में फैल रहे वायरस में कभी भी म्यूटेशन होने और पूरी दुनिया के लोगों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता है। प्रोटोकॉल में छूट के बाद हाहाकार। चीन में नागरिकों की ओर से कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर भारी विरोध के बाद सरकार ने क्वारंटाइन और आइसोलेशन प्रोटोकॉल सहित सख्त प्रतिबंधों को हटा दिया था। प्रतिबंधों के हटाने के बाद से ही चीन में कोरोना बेकाबू है। दरअसल चीन के पश्चिमी क्षेत्र जिनजियांग में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई थी। वहां के लोगों ने इसलिए कोविड प्रोटोकॉल को दोषी ठहराया था, जिसके कारण नवंबर के अंत में चीन के कई शहरों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर विरोध शुरू हो गया था। अमेरिका की तरफ से रिसर्च जारी। दुनिया भर के देशों में कोविड-19 लहरों को देखते हुए अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सहित कई स्वास्थ्य एजेंसियां डेल्टा या ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट की खोज कर रही हैं। सीडीसी के मुताबिक कोविड का नया वेरिएंट कोरोना वायरस को अधिक आसानी से और वैक्सीनेट होने के बावजूद फैलने में सक्षम है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि अमेरिका साल की शुरुआत में विदेश मंत्रालय एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चीन भेज रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका आशा करता है कि चीन अपने वर्तमान कोविड-19 प्रकोप को जल्द ही नियंत्रित कर लेगा, क्योंकि कोरोना से चीन को होने वाला नुकसान वैश्विक रूप से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग ने एक के बाद एक ट्वीट में चेतावनी देते हुए कहा है कि महामारी विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना अगले 3 महीने में पूरी दुनिया की 10% आबादी और चीन के 90% आबादी को